एपिसोड की शुरुआत में काफ्का बोलता है कि इस बार मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला। वहीं इचिकावा बोलता है कि सेनपाई क्या तुम ठीक हो। वहीं पर मीना सब कुछ ये देख रही होती है। काफ्का कांपती हुई टांगों के साथ बोलता है कि देखो मैं खड़ा हो सकता हूँ। ऑपरेशन रूम से लड़की बोलती है कि अपनी टूटी हुई टांगों पर खड़ा हुआ है। अब वाइस कमांडर काफ्का को बोलता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर मुझे लगा कि ये बुरा होने वाला है तब मैं रिमोट शील्ड को एक्टिवेट कर दूंगा। काफ्का बोलता है कि ठीक है। अब काफ्का बोलता है कि इचिकावा मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम आगे जाओ, हमारी डील थी याद है। इचिकावा हाथ देकर बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बैकअप दूंगा, अपना बेस्ट देते हैं। काफ्का पिछले सीन को याद करके सोचता है कि तुम हमेशा से ऐसे ही थे ना। और अब काफ्का बोलता है कि ठीक है अगर तुम इंसिस्ट करते हो तो। वाइस कमांडर उन दोनों को देखकर ऐसे हंसने लगता है और बोलता है कि ये बंदे सचमुच ऐसा कर रहे हैं। वहीं पर इचिकावा काफ्का को उठाकर आगे बढ़ने लगता है। काफ्का बोलता है कि इस तरह हम अपनी पावर्स को कंबाइन कर लेंगे। इचिकावा बोलता है कि सब लोग हमें देख रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। काफ्का बोलता है कि टूटी हुई टांगे काफी दर्द कर रही है, लेकिन हम अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके सभी दुश्मनों को संभाल लेंगे। वाइस कमांडर हंसते हुए बोलता है कि क्या हम इन्हें पास कर सकते हैं, ये कितने फनी हैं। तो ऑपरेशन रूम से एक लड़की बोलती है कि अपनी जॉब सीरियसली करो। काफ्का बोलता है कि किकोरू का पीछा करो और मेरी चिंता मत करो। इचिकावा बोलता है कि ठीक है, वो तेजी से भागने लगता है। काफ्का सोचता है कि तो काफी फास्ट भाग रहा है। अब मॉन्स्टर को देखकर एक लड़का बोलता है कि मैं पहले वहां पर जाऊंगा, लेकिन किकोरू तेजी से वहां पर पहुंचकर उन सभी को खत्म कर देती है और आगे निकल जाती है। इचिकावा बोलता है कि तैयार रहो, जैसे ही हम नजदीक पहुंचेंगे तुम्हें इसे सपोर्ट करना है। काफ्का बोलता है कि हाँ मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन किकोरू सभी को खत्म करके आगे निकल जाती है। एक लड़का बोलता है कि ये तो हमें हेल्प करने ही नहीं दे रही। तभी ऑपरेटर रूम से लड़की बोलती है कि 2016 नंबर ने तो एरिया डेल्टा के आखिरी सोजो को भी गिरा दिया और अब वो हंजू की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ किकोरू एक और मॉन्स्टर को खत्म करती है, उसके मुंह के ऊपर खड़े होकर उसके पेट में गोली मारती है, जिससे कि वो भी खत्म हो जाता है। ऑपरेटर रूम में सभी हैरान होकर देखने लगते हैं। लड़की बोलती है कि आखिरी हंजू भी खत्म हो गया। अब अनाउंसमेंट आती है कि एग्जाम का फाइनल स्टेज कंप्लीट हो चुका है। सब लोग खुश हो जाते हैं। काफ्का बोलता है कि वो लड़की तो सचमुच काफी ज्यादा फास्ट है और अब दोनों नीचे लेट जाते हैं। ऑपरेटर गर्ल बोलती है कि अब हम ड्रोन्स को वापस बुला रहे हैं, तब तक आप वहाँ पर मेडिसिन भेजेंगे ना, क्यों। वाइस कमांडर होशिना हाँ बोलता है और सोचता है कि जितना मैंने सोचा था ये तो उससे ज्यादा फास्ट है। इन सभी को सेटअप करने में मुझे इतना सारा टाइम लगा था। और तभी मीना बोलती है कि किकोरू के बारे में जितना सुना था ये उससे ज्यादा पावरफुल है, क्यों। होशिना बोलता है कि तुम्हारी नजर भी उस पर पड़ ही गई। अब ऑपरेटर गर्ल बोलती है कि हमें लगा था कि 30 पीपल ड्रॉप हो जाएंगे, लेकिन कोई भी एग्जिट नहीं हुआ। होशिना बोलता है कि थैंक्स टू हर, ये सब उसकी वजह से ही हुआ। डायरेक्टर शिनोमिया की डॉटर से सबको यही उम्मीद तो है और इस देश के लिए भी वो एक उम्मीद की किरण की तरह है। वहीं पर किकोरू आसमान को देखकर बोलती है कि डैड मैं परफेक्ट थी ना। अब वो जाने लगती है और बोलती है कि चलो चौथी बार टाइम है काफ्का हिबोनो पर हंसने का। तभी उसके पीछे एक और काइजू आ जाता है जो उसके आर पार गोली मार देता है। दूसरी तरफ काफ्का बोलता है कि किकोरू ने जैसा कहा था कि वो मेरे साथ शो ऑफ करने वाली है, उसने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन थैंक्स टू हर उसकी वजह से हम अंत तक टिक पाया, हमें बस अब रिजल्ट का इंतजार करना है। तभी काइजू वहाँ पर जिंदा होने लगते हैं। इचिकावा बोलता है कि सेनपाई हमें यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ किकोरू सोचती है कि मैं बड़ी मुश्किल से अपने दिल को इतनी सारी प्रोटेक्शन लगाने के बाद बचा पाई हूँ, लेकिन मैं अभी भी फाइट कर सकती हूँ। अब वो काइजू को देखकर बोलती है कि आखिर ये चीज है क्या। काइजू बोलता है कि ओ तो तुम अभी भी चल सकती हो। किकोरू हैरान होकर बोलती है कि ये बात कर सकता है। काइजू बोलता है कि तुम्हारी स्किन के साथ ये क्या हो रहा है। खैर मैं इस काइजू को ये सब हैंडल करने दूंगा। अब वो काइजू दूसरे काइजू को पावर देने लगता है। दूसरी तरफ किकोरू सोचती है कि ये काइजू है लेकिन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, इसे खत्म करना होगा और उसे गोली मारने लगती है। काइजू को कुछ भी नहीं होता। वो दूसरे काइजू के दांत लाकर बोलता है कि इसे अच्छी तरह चबाना निगलने से पहले। अब वो किकोरू के ऊपर हमला करके इसे और भी ज्यादा घायल कर देता है। किकोरू की आवाजें ऑपरेटर रूम में सुनाई देती है तो ऑपरेटर गर्ल बोलती है कि 2016 नंबर के साथ कुछ गड़बड़ है। होशिना बोलता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है तो लड़की बोलती है कि हमें उन काइजू से सिग्नल आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी मर चुके हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग वापस जिंदा हो चुके हैं और इनकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इनका फॉर्टिट्यूड 6.4 आ रहा है। होशिना सोचता है कि ये तो और ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं, इन्हें हराने के लिए तो एक कंपनी की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर इसे सिर्फ मैं और मिस मीना ही हरा सकते हैं। अब मीना बोलती है कि सबकी रिमोट शील्ड को एक्टिवेट करो और वहाँ पर सभी ड्रोन्स को भेजो, मुझे सबकी कैमरा फीड भेजनी है। और होशिना हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। दूसरी तरफ इमरजेंसी अलर्ट बजाया जाता है कि सभी एग्जामिनियर सेंटर के अंदर चले जाएं। वहीं पर किकोरू सोचती है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चली गई तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। अब किकोरू अपने मसल फाइबर की मदद से ब्लीडिंग को रोकती है और बोलती है कि मैं अभी भी लड़ाई कर सकती हूँ। किकोरू आगे बोलती है कि जब तक मैं बैटलफील्ड पर हूँ कोई भी नहीं मरेगा, मुझे परफेक्ट बनना होगा इस नेशन के फ्यूचर के लिए। लेकिन वो काइजू किकोरू को जोरदार पंच मारकर दीवार में पटक देता है। अब किकोरू बोलती है कि मैं हार नहीं सकती और हमें पिछला सीन बताया जाता है जिसमें किकोरू की फ्रेंड बोलती है कि तुम तो अमेजिंग हो, तुम्हारा फिर से टॉप स्कोर आया है। किकोरू बोलती है कि हाँ। तभी वो देखती है कि उसके फ्रेंड के पापा उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, लेकिन किकोरू के फादर बोलते हैं कि तुम्हें टॉप स्कोर आया है तो क्या हुआ, किसे फर्क पड़ता है, इतनी छोटी सी बात पर तुम खुश हो रही है तो अगली बार तुम फेल हो जाओगी, इसलिए अगले गोल की तैयारी करो। इस नेशन और अपनी लेट मदर के लिए तुम्हें परफेक्ट बनना ही होगा।
किकोरू बोलते हैं कि यस सर, और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें किकोरू फिर से खड़े होकर बोलती है कि मैं अभी भी लड़ाई कर सकती हूँ, लेकिन किकोरू की हालत खराब हो जाती है। अब वो काइजू अपनी पावर बढ़ाकर सींग निकालता है। अब ऑपरेटर रूम से एक लड़की ये सब देखकर बोलती है कि किकोरू शिनोमियास के नजदीक और काफी इंजर्ड भी है और जो हंजू पूरी तरह से तबाह हो गया था वो दोबारा पैदा हो गया है। अब वो एनर्जी इकट्ठा कर रहा है हमला करने के लिए। होशिना और मीना वहाँ पर भागते हुए दिखाए जाते हैं। होशिना सोचता है कि क्या हम टाइम पर पहुंच पाएंगे। किकोरू सोचती है कि मेरा काम खत्म हो गया। अब मॉन्स्टर उस पर हमला करने लगता है। किकोरू बोलती है कि आई एम सॉरी डैडी। तभी काफका बीच में आकर बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया किकोरू। किकोरू बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और अब हमें वहाँ पर धमाका दिखाया जाता है। अब काफका मॉन्स्टर की तरफ घूमकर ट्रांसफॉर्म होने लगता है और बोलता है कि तुमने इतना हार्ड वर्क किया जिस वजह से सभी लोग वहाँ से भाग पाए, इसीलिए अब बाकी सब तो मुझ पर छोड़ दो। बाकी एग्जामी बोलते हैं कि ये किस तरह का धमाका था। अब वे फ्लेयर की तरफ जाने लगते हैं। एक एग्जामी सबको रास्ता दिखाने लगता है तो बाकी बोलते हैं कि इसीलिए तो ये जेडीएफ का राइजिंग स्टार है। वहीं पर हमें इचिकावा दिखाया जाता है जो कि काफका के बारे में सोच रहा होता है। इचिकावा बोलता है कि हंजू वापस जिंदा हो चुका है, हमें भागना चाहिए, लेकिन तभी वो देखता है कि काफका वहाँ पर नहीं था। इचिकावा सोचता है कि वो पक्का ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ होगा ना, क्योंकि अगर वो काइजू बन गया तो ये लोग उसे मार देंगे। प्रेजेंट में इचिकावा सोचता है कि वो पक्का ट्रांसफॉर्म हो गया होगा, क्योंकि इस तरह के सिचुएशन में वो कभी पीछे नहीं हटेगा। वहीं पर किकोरू बोलती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम एक काइजू हो। तभी काफका बोलता है कि प्लीज प्लीज डिफेंस फोर्स को इस बारे में कुछ मत बताना। पीछे से काइजू काफका के ऊपर हमला करता है, लेकिन काफका एक ही हाथ से उसकी पावर को दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। अब काफका बोलता है कि मैं तुम्हें बाकी सब बाद में बताऊंगा, क्योंकि 1 सेकंड लगेगा मुझे इसे खत्म करने के लिए, तब तक के लिए रिलैक्स हो जाओ और तुम रेस्ट करो। वहीं पर कंट्रोल गर्ल बोलती है कि मुझे एक अल्ट्रा पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही है हंजू के नजदीक, शायद ये एक नया काइजू है। होशिना बोलता है कि क्या हमारे पास विजुअल है, तो लड़की बोलती है कि नहीं, एक्सप्लोजन की वजह से नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आई है। तभी वो बोलती है क्या ये नंबर सही है, फॉर्टिट्यूड 9.8। होशिना बोलता है कि ब्लास्ट की वजह से मेजरमेंट सिस्टम में गड़बड़ाई होगी, क्योंकि अगर ये नंबर सही है तो ये हिस्ट्री का सबसे पावरफुल काइजू होगा। दूसरी तरफ काफका अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। वो अपने पंच को तैयार करते हुए बोलता है कि सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हें एक ही पंच में खत्म करना होगा, और उसे एक जोरदार पंच मारता है। मॉन्स्टर के एकदम से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर किकोरू के भी होश उड़ जाते हैं। काफका बोलता है कि चलो देखते हैं तुम वापस जिंदा होते हो या नहीं, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से जिंदा होने लगता है। तो काफका बोलता है कि अरे मैं मजाक कर रहा था, प्लीज जिंदा मत हो जाओ, लेकिन वो फिर मर जाता है। तो काफका बोलता है कि इस तरह मुझे डराया मत करो। वहीं किकोरू सोचती है कि आखिर ये बंदा है कौन। तभी काफका तेजी से किकोरू के पास आता है और उसके पीछे के मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है। किकोरू पीछे देखने लगती है कि तभी काफका उसे पकड़ कर बोलता है कि लगता है तुम ठीक हो, मुझे खुशी है कि तुम पूरी तरह से सेफ हो, और हाँ एक और बात, तुम अपने आप को इस तरह बार बार खतरे में नहीं डाल सकती। तभी इचिकावा उसे पीछे से पंच मारता है और बोलता है कि तुम भी। इचिकावा आगे बोलता है कि तुम मेरे पीठ पीछे यहाँ से भाग गए और ट्रांसफॉर्म भी हो गए। काफका बोलता है कि मैं आधा ही ट्रांसफॉर्म होने वाला था, लेकिन जब मैंने इतने बड़े हंजू को देखा तब मुझे लगा कि मुझे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म ही होना होगा। इचिकावा बोलता है कि तुम्हें और ध्यान रखना होगा कि तभी वे देखते हैं कि किकोरू बेहोश हो गई है। अब मीना और होशिना वहाँ पर आ जाते हैं। होशिना बोलता है कि इस तरह की तबाही करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। मीना बोलती है कि मैंने इस तरह की तबाही पहले भी देखी है। अब कुछ और ऑफिसर बोलते हैं कि कैप्टन आशिरो हमें कोई भी एग्जामी नहीं मिला। तभी ऑपरेशन रूम से लड़की बोलती है कि तीनों एग्जामी शेल्टर 6 की तरफ जा रहे हैं, और ये तीनों है किकोरू, रेनो, इचिकावा और काफका हिबनो। होशिना बोलता है कि मैं मानता हूँ कि किकोरू काफी ताकतवर है, लेकिन वो अकेले से खत्म नहीं कर सकती। मीना बोलती है कि काइजू वापस जिंदा हो गया और ये ब्लास्ट और बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम समझते नहीं, एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट बिठाओ और डिस्पोजल यूनिट भी। तब तक होशिना और मैं बाकी के योजू को खत्म करके आते हैं। होशिना सोचता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा 3 महीने पहले देखा था, कि ये किसी तरह से लिंक्ड है। अब इचिकावा बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो रहे हो। वहीं शिनोमिया भी अब काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि उसे डिफेंस फोर्स का सबसे बेस्ट टैक ट्रीट कर रहा है। काफका बोलता है कि उसे बेटर ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है जबकि मुझे नहीं। तो इचिकावा बोलता है क्योंकि तुम्हें कम चोट आई है। काफका बोलता है कि ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, इतने सालों के बाद में इतने इनक्रेडिबल लोगों के बीच में रहा, इसीलिए थैंक यू मुझे एनकरेज करने के लिए इचिकावा। मीना उनकी बातें सुन रही होती है कि तभी वो एकदम से अंदर आ जाती है। वो बोलते हैं कि कैप्टन आशिरो। मीना बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने शिनोमिया को शेल्टर तक पहुंचाया था, थैंक यू उसकी हेल्प करने के लिए। ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है। काफका सोचता है कि जब तक मैं ऑफिसर नहीं बन जाता उससे बात नहीं कर सकता, बस मेरा इंतजार करना मीना। दूसरी तरफ किकोरू हॉस्पिटल में बोलती है कि डैडी मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तभी होशिना वहाँ पर आ जाता है तो वो बोलता है कि लेटी रहो। अब होशिना बोलता है कि हमने बाकी के काइजू को खत्म कर दिया, कोई भी वहाँ पर मारा नहीं गया, और तुम्हारा थैंक यू सोंजू को खत्म करने के लिए। किकोरू थोड़ी कंफ्यूज होती है तो होशिना बोलता है कि क्या हुआ, तुमने उसे खत्म नहीं किया। किकोरू को एकदम से काफका की याद आती है और वो फिर बोलती है कि नहीं मैंने ही उसे खत्म किया। ये सुनकर होशिना को सोचने लगता है। दूसरी तरफ न्यूज में बताया जाता है कि एक काइजू अचानक से जिंदा हो गया, लेकिन कोई भी इंजरीज नहीं हुई। बाथरूम में हमें वो काइजू दिखाया जाता है। वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर उनमें से कोई कैप्टन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तभी बाहर से आवाज आती है कि ब्रेक टाइम पूरा हो गया, चलो बाहर आ जाओ। तभी वो काइजू इंसान में बदल कर बोलता है कि हाँ मैं आ
रहा हूँ। अब वो सफाई करने वाले वर्कर्स को बोलता है कि सॉरी मुझे डायरिया हो गया था। तो वो बोलते हैं कि ऐसे बिना बताए मत जाया करो, ठीक है। अब वे जाते हुए बात करते हैं कि हमने सुना है आज एग्जाम साइट पर एक्सीडेंट हुआ था, उम्मीद है काफका और इचिकावा ठीक होंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।